Good morning, students. Today I am going to discuss molecular orbital diagram. कल मैंने आपको बेटा नाइट्रोजन के molecular orbital diagram करवाए. नेक्स्ट आज मैं करवा रही हूँ कार्बन का. सेम स्प्लिटिंग है 2-1-2-1. किसकी स्प्लिटिंग बता रखी है? ये पी की. 2-1-2-1 का मतलब क्या है? 2 कौन से? पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई की एनर्जी यहाँ पे कम होती है, सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी ज़्यादा. फिर आता है पाई टू पी स्टार, पाई टू पी एक्स, स्टार पाई टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड. तो ये हो गया ना 2-1-2-1. ठीक है, तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2. तो 2s2 2 से स्टार्ट करेंगे. 2s2 ये मत सोचना अगर 1 को भी आप लिखोगे तो भी सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इधर एक कार्बन की इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जा रही है 2s2 2p2, 2s2 2p2. तो इधर पहले 2-2-4 हो गए, 1-2-3-4. यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों ही फिल्ड है. नेक्स्ट है इसकी स्प्लिटिंग हमने कर दी. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 1 2 एंड 3 4. 4 है तो 1 2 3 4. तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें ही आ गए पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई में. फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओनली जो फील्ड है उन्हीं को लिखेंगे. सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई टू पी एक्स 2, पाई टू पी वाई 2. नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2. बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 में से हमने क्या कर दिया? 2 को माइनस कर दिया. 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे बेटा? 4. 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2. अब आपको पता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, सिंगल भी बनाता है. तो ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप इसी बेस पे 2-1-2-1 स्प्लिटिंग पे आप ये वाले ड्रॉ करोगे. ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्प्लिटिंग बताती हूँ. जो फ्लोरीन, ये बेटा आपने याद रखना है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए जो स्प्लिटिंग होती है पी ऑर्बिटल की, वो अब वो वाली नहीं होती. अब किस तरीके से होती है? 1-2-2-1. मतलब यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी कम हो जाती है, पाई टू पी एक्स की, पाई टू पी वाई की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है 2-1-2-2-1. तो देखो O2 के लिए ड्रॉ किया हुआ है. बाकी आपको ड्रॉ करना आई थिंक आ ही गया होगा. 2s2 4 हो गए, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, बॉन्डिंग में फिल हो गए. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है. 4 इधर है, 4 इधर है. 4 फिल कर दिए. अब 4 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन अब हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल फिल करने हैं. 2 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, 6 हो गए. एक सिंगल यहाँ, एक यहाँ. ऐसा नहीं कि आप पहले वाले में ही दोनों फिल कर दो. नो, अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगली फिल्ड, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया. इसी तरीके से मैं आपको बाकी भी करके दिखा देती हूँ. ये देखो O2 पॉजिटिव के लिए ड्रॉ किया है. पॉजिटिव का मतलब होता है अगर एक सिंगल पॉजिटिव है, मतलब एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखा है. तो 2p4, यहाँ पे 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है. तो देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 है, इधर 2 आ गए, इधर 4 आ गए और इधर 1 रह गया. ठीक है ना. तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया? 2.5 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 2.5. नेक्स्ट है ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव. मैं आपको 2 पॉजिटिव का करके दिखा देती हूँ. 2 नेगेटिव साइन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन है, पॉजिटिव साइन है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज है. अब यहाँ पे O2 पॉजिटिव का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कर रहे हैं हम ड्रॉ. तो यहाँ पे मतलब दोनों ने ही एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, दोनों ऑक्सीजन ने. इधर भी O पॉजिटिव है, इधर भी O पॉजिटिव है, तब O2 पॉजिटिव आया. तो यहाँ पे 3 हो गए, इधर 3 हो गए, यहाँ 2, यहाँ 4. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 3. जब ऑक्सीजन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा. O2 नेगेटिव का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आप खुद ड्रॉ करोगे.